जी कह रहे हैं भाई हमने कुछ गलत नहीं किया जी, पर अगर कुछ गलत ही नहीं किया तो कोर्ट ने फिर इनके नेता को 6 दिन के लिए 28 तारीख को 2 बजे तक के लिए जेल भेज दिया। ये तो कह रहे हैं सब कुछ मैनेज्ड है। देखिए अब बोल कोई नहीं रहा है, सबकी थोड़ी सी हवाइयां आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक कोई नेता नहीं सबकी उड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज पार्टी है ना। इतना है कि बहुत कोई काडर तो बना नहीं था, वन मैन थॉट प्रोसेस पार्टी है। अब वही व्यक्ति जेल के पीछे है तो किसी को पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं रिजाइन करूंगा नहीं, रिजाइन करेंगे नहीं तो सरकार जेल से चलेगी नहीं, तो कौन बनेगा, सक्सेसर कौन होगा। आज कल उनकी धर्मपत्नी ने एक पत्रकार वो किया स्पीच दी, वो मुख्यमंत्री के चेयर से दी, तो भैया अटकलें लगने लगी कि क्या वो भी लालू जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी 1 वर्सेस 1 प्लीज। थैंक यू। ऐश्वर्य जी, पहले तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, अतुल भातखळकर जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं जी, और वो कोई निराधार आरोप नहीं लगाते हैं। जब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शराब नीति में बड़ा डिस्काउंट जो है शराब कारोबारियों को दिया था, तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। और लगभग ये जिस तरह से दिल्ली का मॉडल है, वही मॉडल जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, उसकी जांच की मांग है। दूसरी बात देखिए, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जो हैं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल लालू मॉडल ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, लालू मॉडल ऑफ करप्शन क्या है कि पहले करप्शन करो, मामला दर्ज हो जाए तो खुद को निर्दोष कहो, राजनीतिक प्रतिशोध का मामला कहो, और जब जेल चले जाओ तो जेल चले जाने पर अपने परिजनों के हाथ में सत्ता सौंप जाओ। अब तो यहाँ लालू प्रसाद यादव ने तो कम से कम जो है इतनी नैतिकता का प्रदर्शन किया था कि जेल जाने के पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल लालू जी के अगले जो है वर्जन है, अगला संस्करण है भ्रष्टाचार के मामले में, कि जेल जाने के बावजूद भी बेशर्मी से वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से श्रीमती सुनीता केजरीवाल ने आज पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया, वो पूरे मुख्यमंत्री वाले जो है रौब में वो बैठी हुई थी। सारे पत्रकार जिन लोगों ने उस संवाददाता सम्मेलन को जो है जो भी उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने यह पाया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कार्यालय में बैठते थे उसी तरह से उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर, यानी बिना शपथ लिए, बिना शपथ दिलाए, बिना त्याग पत्र दिए वो जिस तरह का संचालन कर रहे हैं, असंवैधानिक कुकृत्य है। एक भ्रष्ट व्यक्ति किस तरह से, जो किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव को जो है भ्रष्टाचार शिरोमणि कहते थे, आज उनको अपना आदर्श मानकर जो है उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए उनसे अधिक अनैतिक, असंवैधानिक और भ्रष्ट कृत्य करने पर आमादा है। यह पूरा देश देख रहा है। उनकी बेशर्मी की जो पराकाष्ठा है उसको देखकर आम आदमी हतप्रभ होगा, जिसने किसी जमाने में इनको लोकपाल आंदोलन करते हुए देखा था। स्वयं श्रीमान अन्ना हजारे जिनकी तस्वीर लगाकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में लॉन्च हुए जी, स्वयं अन्ना हजारे जो है अरविंद केजरीवाल के इस कुत्सित कुकर्म से शर्मिंदा है और वो आश्चर्यचकित है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना गिर सकता है कि उन्होंने आंदोलन किया भ्रष्टाचार विरोधी और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर गिरफ्तार होने के बावजूद भी आज कांग्रेस के रवनीत बिट्टू कह रहे हैं इनको त्याग पत्र देना चाहिए, संजय निरुपम कह रहे हैं कि इनको त्याग पत्र देना चाहिए, राजेश गुप्ता, लेकिन आज जो है स्वार्थ के पास वश अंधा होकर राहुल गांधी के मुंह से कोई बयान तक नहीं निकल रहा है। जिन राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की मांग तक जो है अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कर दी, तो कितने स्वार्थी लोगों का ये गठबंधन है और कैसे लोग जो है बदल जाते हैं कि भारत रत्न के वापस लेने की मांग विधानसभा में करने वाले राहुल गांधी की भी बेशर्मी और लाचारी की ये पराकाष्ठा है। अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी तो साफ तौर पर देखी जा रही बीभत्स बेशर्मी है। नहीं, राजेश गुप्ता जी, कैन आई हैव ओनली मी एंड राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जी, देखिए दिल्ली की सरकार अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ चल रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, आप अपने नेता के सके, आप कह रहे भाई हम उनको बदलेंगे नहीं, आपके नेता कह रहे मैं रिजाइन करूंगा नहीं, मेरे को कोई रिप्लेस करेगा नहीं, मेरे बराबर कोई है नहीं, एंड आई डोंट से दैट ही इज रॉन्ग। देखिए ये जितने भी ऑप्शंस हैं, चाहे मैं आतिशी सिंह की बात करूं, सौरभ भारद्वाज की बात करूं, राघव चड्ढा की बात करूं, ये सारे उनके सामने बहुत जूनियर हैं आपकी पार्टी में भी।
और शायद ये दो प्रदेशों की सरकार चला भी ना पाए। भगवंत मान इज टॉलर देन हिम, इज टॉलर देन ऑल थ्री। भाई एक स्टेट के सिटिंग मुख्यमंत्री और फुल स्टेट की, है ना, पंजाब जैसे। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की जनता के साथ गलत करे? या अगर आपके पास कोई जानकारी है तो बता दीजिए कि नहीं ऐश्वर्या जी, ये 4 नहीं, ये आदमी होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। राजेश जी बता दीजिए ना, दिल्ली की जनता पूछ रही कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। हाँ। ऐश्वर्या जी, आज तुम्हारी और मेरी दोस्ती टूट गई। अच्छा, क्योंकि तुमने जो 4 नाम चलाए वो तो चला लिए, अब इसमें मेरा नाम क्यों नहीं चलाया ये बताओ पहले। आपका क्यों नहीं चलाया? ठीक है, अभी आप अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं। देखिए राजेश जी, आप नहीं, मेरे को तो कल पता चला, जब भी आपने मजाक करना ही है। नहीं मजाक, अच्छा आपको मजाक लग रहा है? नहीं मुझे ये सुन लीजिए, ये राघव चड्ढा लंदन में सुन रहे हैं कि आप उनके नाम को मजाक कह रहे हैं। राजेश जी, हाँ, ये आप ध्यान रखिए ऐश्वर्या जी, ये बात सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह सुन रही है कि आप उनके नाम को मजाक कह रहे हैं। सुनो, हाँ, जो 2-3 दिन की टेंशन थी वो आपने आज एक बहुत ही अच्छा मजाक का तरह के दूर कर दी। अच्छा। और जैसे मैंने कहा तुम्हारी मेरी दोस्ती टूट गई भाई, तुमने मेरा नाम चलाया नहीं। अच्छा, तो खैर देखो, ऐसा कोई नाम कहीं चल नहीं रहा, कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। केजरीवाल जी थे, है और रहे, वो रह नहीं सकते। राजेश जी बात समझिए, संविधान के, चिंता ना करो, संविधान के हिसाब से तो चलेंगे ना। वो 6 दिन के लिए जेल में है, 28 तारीख 2 बजे क्या होगा ना आप जानते ना मैं। 72 घंटे बाद चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट भेजेंगे एलजी को, एलजी भेजेंगे एमएचए को, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। अरे आने तो दो वो समय, अभी 72 घंटे में, अब ज्यादा समय तो नहीं बता, आने दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली के केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, कोई किसी नाम पे कोई चर्चा नहीं है। जिन लोगों, देखो आम आदमी पार्टी ना उस तरीके की पार्टी है नहीं, चर्चा नहीं होती आम आदमी पार्टी में, मुझे पता है। जो बात अरविंद केजरीवाल डिसाइड कर देते हैं वही चीज होती है, आई नो दैट। लेकिन राजेश जी समझिए, आप भी विधायक, देखिए जब आप विधायक बने, अरे मेरे को 1-2 लाइनें बोलने दो। नहीं 1-2 नहीं, आप पूरा पैराग्राफ बोलिएगा। लेकिन आपने भी शपथ ली ना संविधान की, तभी आप विधायक बने, है ना। अब उसी संविधान के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री इनकम्युनिकाडो हो जाता है, आप बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतिशी आपसे बड़ी नेत्री हैं, कि सौरभ भारद्वाज आपसे बड़े नेता हैं, कि राघव चड्ढा मतलब लंदन में है तो आपसे बड़े नेता है। नहीं भाई, आप भी मतलब अमेरिका से वापस आ रहे हैं, आपको कोई मतलब हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन मेरी बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा राजेश जी। अगर मुख्यमंत्री जेल में है, इनकम्युनिकाडो है, चीफ सेक्रेटरी उसको ब्रीफ नहीं कर सकता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे ब्रीफिंग नहीं ले सकता, उनके मंत्री उनसे मिल नहीं सकते, तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? अब मैं बोलूं? प्लीज बोलिए, विनीत जी को ले आइए उधर से। हाँ देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि 72 घंटे को पूरा होने दो, और अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और देश संविधान से चलेगा वो भी हम जानते हैं, और संविधान से ही चलेगा। और दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे और रहेंगे, ये एक बात नंबर 2, जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि सुनीता केजरीवाल जी ने उन्हीं की कुर्सी पे बैठ के, भाई वो कहीं सचिवालय नहीं गई थी प्रेम जी, वो अपने घर में बैठी हुई थी। अब दिक्कत या तो ये है कि पीछे बाबा साहब की फोटो लगी हुई थी। अगर ये दिक्कत हो सकती है कि बाबा साहब के पीछे फोटो लगी हुई थी, क्यों बैठ गए? साथ में तिरंगे झंडे लगे हुए थे, उनसे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने तो अपने मुख्यालय पे लगाया नहीं कभी, आप तो वही दूसरा झंडा लगाते थे, आपने कहा नहीं भाई तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे, है ना। तो वो दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो कुर्सी मुख्यमंत्री की नहीं है जिसपे वो बैठी हुई है, ठीक है ना। वो अपने घर पे बैठ के एक वीडियो मैसेज दे रही है, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, वीडियो मैसेज है जो उन्होंने अपनी तरफ से एक दिया है। अरे ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं है, मुख्यमंत्री बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेम जी। मुख्यमंत्री आवास में कार्यालय की व्यवस्था नहीं होती है प्रेम जी साहब, आधिकारिक आवास है, मेरे भाई आधिकारिक आवास है मेरे भाई, ये वो नहीं है आधिकारिक। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मित्र, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आधिकारिक आवास पर मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं, ठीक है आधिकारिक आवास है, लेकिन वो, अरे भाई वो रहती है, अरे वो मुख्यमंत्री की ठीक है, वो करेक्ट कर लेते भाई, अब उनमें रहे भी नहीं। लेकिन वो मुख्यमंत्री का उसमें भी चेयर होता है, आवास में मुख्यमंत्री का कार्यालय और चेयर भी होता है।